नमस्कार। कल 14 अक्टूबर है और कल सेबी सहारा केस में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि उसमें 88 प्रॉपर्टी के आसपास में सेल करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। और करोड़ों निवेशक, लाखों कार्यकर्ता कल की सुनवाई से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसमें कुछ ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा जिसमें कि करोड़ों निवेशकों का ब्याज सहित भुगतान और लाखों कर्मचारियों के सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, ऑफिसों के रेंट, एजेंट के बकाया कमीशन, ये सारी भुगतान पेमेंट का रास्ता साफ होगा। और कोर्ट इस पर निगाह रखेगी कि प्रॉपर्टी सेल और ट्रांसफर के बाद इन सभी लोगों का पूर्ण भुगतान हो। ऐसा पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ लगभग 24 घंटे और बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या होने जा रहा है। आज केस में लगभग 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में 14 आईए लगाए गए हैं सेबी सहारा केस के अंदर में। इन 14 आईए में लगभग 9 आईए तो वकालतनामा, मेमो ऑफ अपेयरेंस के लिए है और 3 आईए प्रूफ ऑफ सर्विस के लिए है। 1 आईए मिस डॉक्यूमेंट एंड अदर के लिए है और 1 आईए इस केस के अंदर एफिडेविट के रूप में दायर किया गया है। तो कल जबकि महत्वपूर्ण सुनवाई है और आज अचानक से 14 आईए इस केस में लगना ये स्पष्ट करता है कि इतना आसान ये केस होगा नहीं। अभी सहारा अपने तरफ से भरसक प्रयास किया है कि बिखरी हुई सारी चीज़ों को अचानक से वो कंट्रोल कर लेना चाहती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सहभागी बने। लेकिन निवेशकों और कर्मचारियों का जो हित है इतने बड़े सहारा के इस सिस्टम के अंदर, उसको समेट पाना बड़ा मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से ये केस 2012 से अब तक चला आ रहा है और अभी आज इसमें 14 आईए लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुनवाई किस पर होने जा रही है। सिर्फ सहारा, सेबी और अडानी ग्रुप की तरफ से जो आईए लगे हैं, याचिकाएं लगाई गई हैं, सिर्फ उन पर। बाकी किसी भी चौथे पर्सन का, कंपनी का, एनजीओ का कोई भी ना आईए ना याचिका इसमें सुनने के लिए रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल में हो रहा है, ये काफी पहले से इस केस में होता आ रहा है। इसलिए लाख प्रयास लोग कर लें, मुझे नहीं लगता कि विस्तृत अन्य याचिकाओं पर या आईए पर विधिवत सुनवाई हो पाएगी। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं। सीजेआई पहले कोई और था, आज कोई और है। सहारा पिनाकपानी मोहंती केस की सुनवाई कर रहे लगातार सूर्यकांत जी अब इस केस को सुनेंगे। तो परिस्थितियां तो बदली हैं इस केस को सुनने के लिए, लेकिन क्या वो अन्य आईए और पिटिशनर के बातों को सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर सुनेंगे तो बहुत कुछ निवेशकों को और कर्मचारियों के हित में जाएगी बात। नहीं तो पिनाकपानी मोहंती केस हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया गया, जबकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो एजेंट की तरफ से आईए लगी उसको सुनवाई के लिए आदेशित करने के बाद भी नहीं सुना गया। इसलिए संदेह बनता रहता है सुप्रीम कोर्ट के क्रियाकलाप पर भी। और वहीं पिनाकपानी मोहंती केस में जिसका डेट अब 28 अक्टूबर को सुनवाई का रखा गया है, उसमें आज ही 2 काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। तो ये लगातार दोनों केस के नजरिया से देखा जाए तो लोग प्रयासरत हैं कि कुछ सेबी, सहारा और सरकार से अलग बातों से अवगत कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। लेकिन वो अगर समय देंगे, सुनवाई करेंगे, तब तो पिनाकपानी मोहंती केस में 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। शायद कोर्ट के जजेस के तरफ से ये समझा गया कि इससे निवेशकों का भुगतान हो रहा है, तो अन्य चीजों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ इसी तरह का कंटेम्प्ट पिटिशन जो 2012 से लगातार चलता आ रहा है, कई कंटेम्प्ट पिटिशन सेबी की तरफ से, अन्य की तरफ से इस केस में लगाया गया। तो सेबी सहारा केस में भी ज्यादातर सुनवाई सेबी के कंटेम्प्ट पिटिशन को सॉल्व करने के लिए सुना गया। और जहां तक भुगतान की बात है तो रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, इन दोनों कंपनी के निवेशकों के भुगतान का मामला इस केस के अंदर अभी तक तो चलता आ रहा है। तो इसमें अन्य आईए पर, पिटीशन पर सुनवाई हुई नहीं, तो कोर्ट अवगत हुआ कहां से। अब भी उम्मीद करते हैं कि सहारा के पक्ष में या सेबी के पक्ष में कोई भी निर्णय देने से पहले सुप्रीम कोर्ट वहां पर जो अन्य आईए या रिट पिटीशन लगाए गए हैं उस पर भी विचार करेगी, तभी कोई फाइनल डिसीजन चाहे वो सहारा के पक्ष में या सेबी के पक्ष में देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अंदर जो सुनवाई हो रही है उसमें
आज सुनवाई होनी थी। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन की तरफ से जो 3 आईए लगाए गए हैं उस पर 2 आईए पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, ना कोई न्यू डेट सुनवाई का रखा गया है। तो अभी ये पेंडिंग है और ये केस आप जानते ही हैं कि सहारा सिटी केस, जिस पर कि वहाँ के नगर निगम ने कार्रवाई की है और उसको अपने अंडर में ले लिया है। तो उसे सहारा पुनः अपने पास पाने के लिए नगर निगम की कार्रवाई पर स्टे लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में। तो उस सुनवाई से जुड़ा हुआ कोई ऐसा खास ऑर्डर अपडेट अभी नहीं है। अगर आता है तो उसको वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष में रखूंगा। तो कल 14 अक्टूबर है, कल महत्वपूर्ण दिन है, करोड़ों निवेशकों और लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात फिर मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो चीजें इतना आसान समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टियों का सेल होना, ट्रांसफर होना और अडानी की तरफ से सहारा को पैसा जारी कर देना और उससे निवेशकों और कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान हो जाना, सब कुछ इतना सरल नहीं होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, अब शब्दों के भरमार कुछ लोग लगातार कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं, कल का दिन आपका हो। आपने जो भरोसा सहारा पर बनाया है, उस भरोसे पर सहारा शीर्ष प्रबंधन 100% खरा उतरे। मुकदमे का सहारा से भी केस का रिजल्ट पक्ष में आने के बाद आप लोगों के उम्मीदों के अनुरूप सहारा के सभी कंपनियों का ब्याज सहित भुगतान और किसी न किसी पद पर सहारा के अंदर काम करने वाले सहारा के सभी कर्मचारियों का सैलरी हो, प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेजुटी हो, ये सब मिले उनको। कोई जीते कोई हारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट करोड़ों निवेशकों के और लाखों कर्मचारियों के हित के अनुरूप आए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।